अस्सलाम वालेकुम जी भाई, जलील गार्डन में इस वक्त हम एंट्री ले रहे हैं और ये अल जलील गार्डन सामने ये इनका दफ्तर है। अच्छा, नॉर्मली जो है ना रिव्यूज़ आते हैं कि जी जलील गार्डन में इन्वेस्टमेंट करें ना करें। जलील गार्डन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कैश का प्लॉट लेना है दैट्स फाइन। अगर आपने कैश का प्लॉट लेना है तो फिर कैश के हवाले से ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्लॉट लेना है किस्तों पे तो आपने हर किसी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये जलील ग्रुप जो है, जलील ग्रुप कहीं पे भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा है तो आपने यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने मतलब जलील गार्डन है इनका, दूसरा इनका नूर ऑर्चर्ड है, तीसरा इन्होंने शेखुपुरा के ऊपर जो है ना वो कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। 3 ग्रुप्स के उनके बने हुए हैं। इनकी फाइलें जो हैं वो बाद में नहीं बिकती हैं और मालकान जो है उनके पास पैसे और वसाइल होने के बावजूद जो है ये जो है वो अपनी जो है वो जगह जो है वो नहीं देते हैं, जानबूझ के नहीं देते। इन्होंने नॉर्मली कस्टमर को जो है वो मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करते हैं कि जी हमारे पास जगह नहीं है और बहुत से मामला ख़राब हैं। उस नहज में कस्टमर को बोलते हैं कि जी आप 8 महीने का चेक ले लें और 8 महीने के चेक जो है वो भी बाउंस हो जाते हैं इनके। नॉर्मली सोसाइटी कैश के हवाले से बहुत ठीक है। आप अगर आपने कैश पे प्लॉट लेना तो आप कैश पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट लूँ तो यहाँ पे आपने हरगिज़ पेमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सोसाइटी रिलायबल नहीं है। इनके मालकान सीरियस नहीं है। मतलब इनके मालकान जो हैं वो मैंने जैसे आपको पहले ब्रीफ कर दिया है कि वो जो है वो खेलते हैं नफ्सियात से कस्टमर की और बुकिंग इन्होंने की हुई है। अब चूँकि यहाँ पे सामने रहमान गार्डन है, उनकी जो जगह है वो तकरीबन 8 लाख रुपये पर मरला है। वो 8 लाख रुपये पर मरला अगर आप 5 मरले का प्लॉट लें तो 40 लाख का बन जाता है, 5/40। और चूँकि इन्होंने प्लॉट दिया है 20 लाख का, 10 लाख की फ़ाइल है, 10 लाख का ऊपर जो है वो इसके ऊपर आपका वो पड़ जाता है क्या कहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। तो 20 लाख का इन्होंने प्लॉट दिया। अब इनको देते हुए मौत पड़ रही है क्योंकि 40 लाख का प्लॉट इस मौके पे है और 20 लाख रुपए का इन्होंने दिया हुआ है। तो इनको देते हुए मौत पड़ रही है। तो इनकी पूरी कोशिश है कि कस्टमर को हम जलील करें जितना हो सकता है और कस्टमर खुद विड्रॉ कर जाए। कस्टमर कहे कि यार हम जो है वो नहीं, आप हमारे पैसे वापस कर दें। तो ये पैसे 20 लाख रुपया जो है उसके ऊपर भी कटौती लगा के आपको जो है वो तकरीबन कोई 15-16 में आपको मनाएंगे कि जी ठीक है हम आपको 15-16 दे देते हैं और वो भी 8 किस्तों में और फिर आपके पल्ले कुछ नहीं है। और जलील गार्डन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। टिल एंड आपको जलील गार्डन जो है वो उनका कोई भी ग्रुप है उसमें पैसे नहीं लगाने। इसकी अगेंस्ट आपने रहमान गार्डन में पैसे लगाएं। और रहमान गार्डन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। रहमान गार्डन फेज़ 2 तो है ही है, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप रहमान गार्डन फेज़ 7 जाएंगे तो उसकी जो मतलब थोड़े घर बने हैं वहाँ पे, तो किसी भी सोसाइटी में आपने घुसना है तो उसका कैश का प्लॉट चेक करें। कैश का प्लॉट कितने का। अलनूर ऑर्चर्ड में कैश का प्लॉट 20 से 25 लाख का है और साथ बिल्कुल साथ जो है वो उनकी दीवार के साथ दीवार लगती है रहमान गार्डन की और वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है 35 लाख रुपए का है। 35 से नीचे नहीं है। मज़े की बात है 35 लाख से नीचे नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि रहमान गार्डन की वर्थ है और वो अपने किस्तों पे प्लॉट भी जो है वो डिलीवर करते हैं। मियाँ अब्दुल रज़ाक या मियाँ मुश्ताक जो है उसकी पंजाबी च कहते हैं कंड सुनती है कि उन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने किस्त दहिंदा हैं, उनकी पेमेंट्स जो हैं वो पूरी फिल की हैं, उनको प्लॉट्स जो हैं वो दिए हैं। तो यहाँ पे जलील वालों की किस्तें मुकम्मल हो चुकी हैं। किस्तें मुकम्मल होने के बावजूद इवन किस्तें मुकम्मल हो गई हैं, इवन उनकी डेवलपमेंट चार्जेस तक मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने क्लियर प्लॉट जो है वो तक नहीं दिए हैं, नाल जलील में, नाल अलनूर ऑर्चर्ड में और ना इन्होंने किसी और पे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपनी कमांड रखी हुई है वो रखी हुई है जनाब इसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट पे इनका कस्टमर गिरता है। और भाई बहुत अच्छी सोसाइटी है। कस्टमर जब यहाँ पे आता है इस तरह के घर देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो प्लॉट ले लेता है। कैश के प्लॉट्स ठीक हैं, किस्तों वाले प्लॉट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करें। ये सोसाइटी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका रिव्यू जो है वो ज़ीरो है। गूगल पर जाकर रिव्यू चेक करें, इनके बिल्कुल ज़ीरो है। 1 स्टार मिला हुआ है और उसके ऊपर नीचे लोगों के रिमार्क्स चेक करें, आपको पता लग जाएगा कि ये सोसाइटी कितने पानी में है। तो रिव्यू मांगा था, मैंने दे दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।